Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 3 एजेंडों पर मुहर लगी। अधिवेशन भवन में मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। राजद सांसद मनोज झा ने भाजपा पर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। बैठक मात्र 15 मिनट तक चली। बैठक में नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में 2023-24 के थर्ड सप्लीमेंट बजट और 3 एजेंडों पर मुहर लगी। पटना के अधिवेशन भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मतदाता को कैसे जागरूक किया जाए, इस पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, पटना जिला अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक, पटना प्रमंडल आयुक्त सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मतदाता सूची सुधार महिला पुरुष अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं वोट देने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। और एक्सपायर की जगह एक्सपीरियंस लिख दिया, तो देखने से ही लग रहा है कि वो किसी फ्रॉड का काम। सही सूचना सही समय से लोगों के बीच पहुंचाना हम सब का काम। अगर आप कोई एक फॉरवर्ड करते हैं और वो गलत मैसेज है तो आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, सामाजिक अपराध। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाना भी एक ऑफेंस है और हम लोग इस बार दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि खासकर इलेक्शन के दौरान कोई भी इस तरह का गलत न्यूज फॉरवर्ड करेगा तो हम लोग उसको इलेक्टोरल ऑफेंस में भी उस पर चार्जशीट करें। इसलिए सभी आप लोगों से अपील है, खासकर युवा वर्ग से, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज करें। अगर इररिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे, कोई अफवाह फैलाएंगे, किसी भी तरह का मेल इंफॉर्मेशन होगा, फेक इंफॉर्मेशन होगा, मिस इंफॉर्मेशन होगा, हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। आईटी एक्ट भी लगाएंगे, आईपीसी भी लगाएंगे और इलेक्टोरल ऑफेंसेस में भी जो केस बनता है वो करेंगे। और आगे बढ़ाने का जिम्मा हम सब लोग के ऊपर है। तो 28 लाख जो हमने नया मतदाता को जोड़ा है, 23 लाख मतदाता 29 साल से कम के हैं। हमने मतदाता सूची में वैसे लोग जो एक जगह से दो जगह में अपने नाम रखा है, जो कानूनन अपराध है, वैसे दो रजिस्ट्री लोगों को भी हटाया। जो मर चुके थे उन लोगों का नाम भी 5-6 साल से चलते आ रहा था, उन लोगों का नाम हटाए। करीब 16 लाख इलेक्टर्स को हम लोग मतदाता सूची से हटाए। 28 लाख लोगों को हमने जोड़ा। ये जोड़ने का और हटाने का या उसमें कोई परिवर्तन करने का प्रक्रिया निरंतर है। आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी का आपका घर का सदस्य कर लीजिए, आपका नाम मतदाता सूची में है।
राजद सांसद मनोज झा ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां सिर्फ 2 लोग निर्णय लेते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ही तय करती है कि किस राज्य में कौन कैंडिडेट होंगे और अपने फायदे के अनुसार निर्देश जारी करती है। सीधी सी बात है कि आज के दिन में जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां केंद्रीय नेतृत्व, खास करके ये 2 लोग यही सारे निर्णय लेते हैं। हालिया 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, अभी भी बड़ी तादाद में लोगों ने वसुंधरा जी के लिए वोट किया था, वो किनारे कर दी गई। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के लिए वोट किया गया था, वो किनारे कर दिए गए। मैं उस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि जब दिल्ली थोड़ी शक्तिशाली होती है ना, तो राज्यों को और राज्य की लीडरशिप को कमजोर करने में लगे। पटना डीएम और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दोनों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बयान दिया कि ठंड के कारण बच्चों की मौत हो रही है और डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यह घोर अराजकता है। परिवार को मुआवजा तो देना ही पड़ेगा और आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी समीक्षा कर कार्रवाई करनी होगी। प्रशासनिक अराजकता का ये हाल है कि ठंड से बच्चों की मौत हो रही है, आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया, उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे ये घटना नहीं घटे, ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। आज मुजफ्फरपुर के अंदर घटना या लखीसराय और कई जिले से शिकायत आ रही है। प्रकृति से लड़ने का जो वातावरण बनाता है बिना व्यवस्था किए, वह आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को गंभीरता से विचारना चाहिए और अपने अहंकार के लिए समाज को रसातल में नहीं भेजना चाहिए। बीपीएससी टीआरई के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि पटना के मिलर स्कूल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने मुद्दों को सामने रखेंगे। 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए, क्योंकि 14,000 से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है और एक घर में अगर नौकरी मिलती है तो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितनी खुशियां आती है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। टीआरई 1 में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ तो टीआरई 2 में क्यों नहीं जारी होगा? दलील दे रहे हैं कि ये मामला न्यायालय में चला जाएगा, फिर लोगों को दुश्वारी हो जाएगी, ये दलील दी गई। बिल्कुल नहीं, रिजल्ट नहीं देने पे न्यायालय में मामला जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तब न्यायालय में मामला जाएगा, क्योंकि टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है और जो नियमावली आई थी उसमें भी लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट आएगा। यहाँ पे एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह, 2-2 जगह रिजल्ट है, तो उसी के जगह पे तो हम लोग कह रहे हैं ना कि जितना लोगों का एक हमारी मांग है। नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के जो आपस में टकराव हो रहा है, जो सामंजस्य नहीं है, उसका खामियाजा, उसका नुकसान इन हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े? नहीं आएगा, निर्णय नहीं लिया जाएगा तो क्या करेंगे? अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, तो फिर हम लोग सड़क पे उतरकर आंदोलन करेंगे। हम लोग 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी के बाद सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। टीआरई 1.0 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, क्या उससे आप खुश हैं? और आना चाहिए, जितना रिजल्ट दिया गया कम था, और भी रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन टीआरई 2 में तो उतना भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? तो हमारी अभी एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का जल्द जारी किया जाए, हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है मिली हुई नौकरी हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों से छीनी जा रही है, क्योंकि कोई डीओबी के चलते बाहर है, कोई 1 नंबर से बाहर है, जबकि सीटें खाली है और एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है। इसके चलते ये लोग बाहर हुए हैं। और टीआरई पटना पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभागार में बिहार पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिंह द्वारा आपातकाल बैठक बुलाई गई। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर हुए तबादले के विरोध में संगठन सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय के नियम के विरुद्ध भी तबादला किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा फैसला वापस नहीं लेने और तबादला में संशोधन नहीं करने को लेकर बिहार के पुलिसकर्मी अवकाश पर जाएंगे। देखिए, बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन मजबूर होकर पुलिस मुख्यालय के जो तबादला नीति से कई ऐसे निर्णय जो हैं उससे मजबूर होकर आज की आपात बैठक बुलाई गई है।
आपात बैठक बुलाने के पीछे कारण क्या है कि अभी पुलिस मुख्यालय तत्काल तबादला किया है। तबादला में हमारे कितने शाखा पदाधिकारी हैं उनका तबादला कर दिया गया है। साथ ही चिकित्सा के आधार पर जितना तबादला की बात है उसमें भी एकदम जैसे तैसे किया गया है, सेवा निकटता की होती है। मतलब जो पुलिस मुख्यालय के हमारे डीजीपी साहब आए थे, एक तो अच्छा काम किए कि पदोन्नति दी है, मैं उनके लिए बधाई दूंगा। और बराबर वो जो भी अपने पुलिस के लोगों को संबोधित करते हैं तो बोले कल्याण के कार्य मैं करूंगा। तो कल्याण के कार्य जो पुलिस शासन जो कल्याण के लिए करते हैं, अपने सदस्यों के लिए संगठन है, उसकी बातों को अनदेखी करना कहाँ तक उचित है। और जब जाके मिलने के लिए बात होती है तो मिलने के लिए तो समय नहीं मिल पाता है। आप हमारे मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं बिहार के, हमारी कोई समस्याएं होगी तो अंतिम रूप से निदान के लिए आप ही के पास जाएंगे, बात को आप ही के पास रखेंगे। वो बोलते हैं कि एडीजी मुख्यालय साहब से मिलिए, वहाँ जाते एडीजी मुख्यालय साहब से लगे जाते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता है, ना समस्या का समाधान हो पाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में कर्पूरी ठाकुर के लिए बहुत प्रेम है जो देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार के मान सम्मान को बढ़ाया है। के प्रति अगाध प्रेम है जो कल देखने को मिला। कर्पूरी ठाकुर जो वंचितों के आवाज थे, शोषित पीड़ित के रहनुमा थे, उनको भारत रत्न देकर बिहार के मान सम्मान को, वंचितों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने किया तो दूसरी तरफ बिहार की सरकार ने हमको मैदान उपलब्ध करा के भी रिजेक्ट कर दिया। और हद तो तब हो गई जब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत अनेक नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बिहार में विपक्ष को किसी की जयंती पुण्यतिथि मनाने का अधिकार नहीं है? क्या कर्पूरी जी केवल खास लोगों के थे? कर्पूरी जी वंचितों के थे। इन लोगों ने तो कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर कहा था, लेकिन कर्पूरी जी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सम्मान देकर, भारत रत्न देकर बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, क्योंकि ये एफआईआर कोढ़िया डेरा में थूक से, और हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग इससे छोटे मोटे एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष के रास्ते को अपनाया है। हम सड़क पर उतरे हैं, सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज को उठाएंगे कि आखिर कर्पूरी जी के जयंती मनाने का अधिकार उन लोगों को है या हम लोगों को। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर कई मामले सामने आते हैं। सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक किस प्रकार छात्र छात्राओं के पैसों को अवैध उगाही करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर के सरहौला प्रखंड के मध्य विद्यालय तिलवारा का है। वहां की पूर्व प्रधान अध्यापिका शीला कुमारी पर वर्तमान प्रधानाध्यापक श्यामानंद सिंह ने छात्र छात्राओं से पैसे की अवैध उगाही के साथ साथ अन्य आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है। आपको बता दें कि शीला कुमारी अभी अन्य मामले में निलंबित की गई है। उसके बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। मैडम शीला मैडम तो सस्पेंड हो गई ना। शीला मैडम अब आती है स्कूल? उससे पहले लेती। उसके पहले जिसमें थी प्रभारी थी, प्रधानाध्यापक थी। और रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा ली थी? 1500 रुपया मैट्रिक में। तुमसे भी? क्या नाम है? आयशा सदफ। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। तिलवारा स्कूल में ही? यस सर। रजिस्ट्रेशन का 1500 और प्रैक्टिकल का 800 रुपया। क्या नाम है? कौन स्कूल में पढ़ते हो? उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलवारा। इस बार मैट्रिक का एग्जाम दोगे? हाँ। रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा लिया था? 1500 रुपया लिया गया था। कौन उसमें प्रभारी था? शीला मैडम। हाँ। कितना पैसा लिया था? 1500 रुपया। उसका पता है कितना पैसा लेना चाहिए था? हम लोग को पता नहीं था, घर में पूछे तो वो बताया नहीं था। 1500 पैसा दिए? 1500 दिए। और रजिस्ट्रेशन का पैसा? रजिस्ट्रेशन पैसा 1500 लिया। और वो प्रैक्टिकल वगैरह का भी पैसा दिए? पैसा मांग रहा था, हम लोग दिए नहीं। कितना पैसा मांग रहा था? 200-300 रुपया मांग रहा था प्रैक्टिकल का। हाँ। दिए नहीं? मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने ठंड से बचने को लेकर बच्चे और बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहे। तौर पर निर्देश जारी किया गया जा रहा है। जो शीतलहर की स्थिति है और ठंड है, इसको लेकर के आज आपदा की तरफ से हम लोगों ने, आपदा प्रबंधन की तरफ से डायरेक्शन जारी किया है कि जो ठंड की स्थिति है उसको देखते हुए यथासंभव गर्मी में रहें, गर्म कपड़े पहनें, आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें
यदि आवश्यकता ज़्यादा है तो ज़रूर ऊनी कपड़े पहन कर निकलें। और विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को यह सलाह है, यह निर्देश भी है कि यथासंभव घर से बाहर न जाएं और ठंड से पूरा बचाव की व्यवस्था रखें। बिहार में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। बिहार के 16 शहरों में तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे